दज्जाल। दज्जाल के बारे में बहुत सारी हदीसें हैं। एक हदीस में ये आता है, एक भरी महफिल में एक ईसाई आता है इस्लाम धर्म कबूल करके और अपना वाक़या सुनाता है कि मैं और मेरे कुछ और लोग अरब से मशरिक़ की तरफ जा रहे थे कि हम रास्ते में ही होते हैं, तभी अचानक से समंदर का मौसम बिगड़ जाता है और हमारी कश्ती अपने रास्ते से भटक जाती है। समथिंग 1 महीने तक भटकने के बाद समंदर ने हमारी कश्ती को किनारे लगाया एक जजीरे के पास। हम अपनी बड़ी कश्ती छोड़ के छोटी कश्ती से हम उस जजीरे पे जाते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं एक अजीब सी मखलूक़ात जो एकदम काली और पूरे शरीर पे घने बाल, लंबे लंबे बाल थे। तो हमने उससे पूछा कि आप कौन हो, तो उसने अपना नाम जस्सासा बताया। फिर हमने उससे पूछा कि आप कौन हो, आप क्या मखलूक़ात हो, तो उसने बोला कि आप मेरी छोड़ो, एक दूर वहाँ पे जाके एक मंदिर है, आप वहाँ जाओ, वहाँ आपका कोई बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। तो हम वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि एक शख्स जो जंजीरों से जकड़ा हुआ है, बंधा हुआ है। उसने हमसे 3 सवाल किए। पहला सवाल ये था कि ये बताओ बेसान के इलाके में कितने पेड़ पौधे हैं, दरख्तों के बारे में बताओ कि वहाँ पे फल फ्रूट्स है। तो हमने बोला जी हाँ, बहुत फल फ्रूट्स है। उसने बोला कुछ समय बाद वहाँ पे कुछ नहीं होगा। दूसरा सवाल किया उसने कि आप ये बताओ लेक ऑफ दरिया, क्या वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है। तो हमने बोला हाँ, पानी बहुत ज़्यादा है। तो उसने बोला कि वहाँ पे भी बहुत जल्द सूखा पड़ जाएगा। तीसरा अहम सवाल किया उसने कि आप ये बताओ उम्मीद पैगंबर ने अभी तक क्या किया। तो हमने उनको बोला कि मक्का से निकल कर वह भी मदीना में आबाद हो गए। तो उसने बोला वाकई, क्या ये सिर्फ मदीना में वे आबाद हो गए वहाँ पे। तो फिर उसने बोला कि अब मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। उसने बोला कि मैं दज्जाल हूँ और मैं अपनी केस से कुछ समय बाद आज़ाद हो जाऊँगा। मैं हर जगह जाऊँगा, पूरी दुनिया में ट्रेवल करूँगा, लेकिन सिर्फ एक जगह नहीं जाऊँगा, वो था यसरफ यानी मदीना। और उसके बाद में हमारे नबी ने बोला कि तभी मदारी की बातों में सच्चाई लगती है, और पूरी पब्लिक को इकट्ठा करके उन्होंने बताया कि यसरफ मदीना, तो ये मदीना है जहाँ दज्जाल नहीं आ सकता, और जहाँ दज्जाल है वो मशरिक़ में है। अपने हाथों से इशारा करके बोला कि दज्जाल मशरिक़ में है, मशरिक़ में है, मशरिक़ में है। और उसके बाद यसरफ मदीना, मदीना से ईस्ट में जाएंगे तो अरबियन सी पड़ता है, और उससे थोड़ा सा आगे देखा जाए तो अपना इंडिया, इंडिया और अरबियन सी के बीच में 4 आइलैंड पड़ते हैं। पहला लक्षद्वीप इन इंडिया, दूसरा सकोट्रा इन यमन, तीसरा मसीरा इन ओमान, चौथा एस्टोला इन पाकिस्तान। अब हमें साफ साफ हदीस में बता दिया गया है कि कोई भी अरब के समंदर में दज्जाल नहीं मिलेगा। अब 2 आइलैंड तो निकल गए, अब तीसरा। जब जस्सासा ने उस आइलैंड पे भेजा था तो अपने इंडिया के आइलैंड पे कुछ भी नहीं था, तो वहाँ पे हो ही नहीं सकता। बचा चौथा एस्टोला आइलैंड। तो वहाँ पे पता क्या है, वहाँ पे एक मंदिर। अब सोच रहे होंगे 1450 साल पुरानी है, लेकिन जो मंदिर है वो 2000 साल पुरानी है। अब वहाँ पे पता है क्या है, वहाँ पे एक काली माता का मंदिर है, जो मंदिर है। और आप अच्छे से देखो काली माता का मंदिर कितनी खौफनाक दिखती है काली माता। और जो जस्सासा थी, जो अजीब सी मखलूक़ात देखने को मिली वहाँ पे, वो एकदम काली और शरीर पे पूरे घने बाल, उसको कंपेयरिंग में और काली माता के कंपेयरिंग में देखने को सिमिलर ही मिलती है। तो आपकी क्या राय है? और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, लाइक कर दो, और हमारे चैनल को इसको सब्सक्राइब कर दो। और अगर अभी के टाइम में अगर दज्जाल को ढूंढने भी जाएंगे चारों के चारों आइलैंड पर, तो बहुत ही मुश्किल है कि दज्जाल मिल जाए, क्योंकि उसने पहले ही बोला था कि मैं कुछ समय बाद ही अपनी केस से आज़ाद हो जाऊंगा। तो गाइज़, आपको कैसी लगी ये वीडियो? लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।